सुप्रभात जैन साथियों। चलिए आज अपन काफ़ी समय बाद ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं। काफ़ी गैप हो गया हमारा, लगभग 15 दिन का तो हो गया है। तो इससे पहले कि हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, पॉलिटी का टॉपिक चल रहा था। पॉलिटी में हमने लगभग कंप्लीट पढ़ ही लिया है। इंडियन पॉलिटी हमने स्टार्टिंग से पढ़ी थी और एंड कर दिया है। और उसके अलावा जीएस पेपर 2 जो एमपीपीएससी की हम बात करते हैं, यूनिट 5, यूनिट 3, यूनिट 4 लगभग हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, आज अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो विषय रहेगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। अच्छा, ठीक है। आज का जो अपना न्यू टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जिन्होंने कभी भी एमपी के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो ये मान के चलिए आपको पूरा यहाँ से समझ में आएगा। बस शर्त ये है कि आपको क्लास रोजाना देखना होगा, क्योंकि जब हम गैप करते तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब हम कंटिन्यू किसी क्लास को देखते तो हमें पूरी चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे, है ना। तो आप एक ध्यान रखने इसमें कि जो हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लीजिएगा। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, @आदर्श परिवार एंड मॉडर्न नालंदा, ये टेलीग्राम चैनल है। इस पर ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा पढ़ाने के बाद में। दूसरा हमारे बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? आदर्श परिवार फ्री कोचिंग क्लासेस। ठीक है, और टॉपिक हमारा क्या रहेगा आज का? मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ठीक है, चलिए परिचित सर के एक थॉट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। लगन और परिश्रम से सब कुछ क्या है? संभव है। किसी भी फील्ड में अगर आप लोग मन से काम कर रहे हैं तो उसमें हमें सफलता मिलना निश्चित है। लेकिन हमें जो काम है वो कैसे करना पड़ेगा? लगन से करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि अपन किसी काम को तो करते हैं लेकिन बेमन से करते हैं, मतलब कि सामने वाले का प्रेशर है इसलिए अपन उस काम को करते हैं, है ना। और कई काम ऐसे होते हैं जिनको अपन किससे करते हैं? मन से करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। जो अपने स्वेच्छा से काम स्टार्ट किया उसमें सफलता हमें ज़्यादा मिलती है, या फिर किसी के प्रेशर से हम काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा मिलती है? स्वेच्छा से, है ना। उसमें आप लोग टाइम नहीं देखोगे कि 5 बजे हुए हैं, 6 बजे हुए हैं, रात की 1 बजा है, 2 बजा है, क्योंकि उस काम की शुरुआत किसने की है? स्वयं ने की है ना। तो लगन और परिश्रम से सब कुछ क्या है? संभव है। चलिए, तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। दिखाई दे रहा है? आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, एमपी जी के। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं इसमें कि अपन पढ़ेंगे कैसे इस टॉपिक को, है ना। थोड़ा सा अपन ये समझ लेते हैं इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे कैसे, क्या अप्रोच रहेगी, कैसे अपन इसको कंप्लीट करेंगे 40 से 45 दिन में, है ना। तो सबसे पहले अपन इसमें जो पढ़ेंगे एमपी में, वो पढ़ेंगे सामान्य परिचय। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमें देखने को अवश्य मिल जाएंगे, जैसे कि आज अपन कोशिश करेंगे सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट करने के लिए, ना। दूसरा दूसरा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अप्रोच ये है आपकी कि एमपी में जब भी आप लोग पढ़े तो सबसे पहले आप पढ़े उसका भूगोल। क्या पढ़े? उसका भूगोल। जब भी पढ़े आप लोग, मन करे आप लोगों का, तो क्या पढ़े? भूगोल। तो हम सब दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन? एमपी का भूगोल पढ़ेंगे, जियोग्राफी। हमें भौतिक चीजें पहले क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, भूगोल पढ़ने के बाद में तीसरा पॉइंट है जो अपन पढ़ने वाले हैं, इतिहास। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ेंगे एमपी में? अपन इतिहास पढ़ेंगे, क्या इतिहास रहा है एमपी का। ठीक है, तीसरा जो सॉरी चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अपन मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेते हैं। मुख्यमंत्री का क्रम पूछ लेता है, कई बार गवर्नर का क्रम पूछ लेता है, कई बार फर्स्ट गवर्नर पूछ लेते हैं, है ना, करंट वाले पूछ लेते, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे पॉलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, चौथी के बाद में पांचवा जो पॉइंट पढ़ेंगे अपन, मध्य प्रदेश की संस्कृति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? संस्कृति। ठीक है, एमपी का कल्चरल जो एक्टिविटी है वो भी अपन लास्ट में देखेंगे। उसके बाद में आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के बारे में, सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है? हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं ना। तो ये एमपीपीएससी में यूनिट 10 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? यूनिट 10 में। जैसे आपने पढ़ा हुआ कि अभी जो 2023 में जो सिलेबस चेंज हुआ था आप लोगों का, तो उससे पहले जो अपन यूनिट 10 की हम बात करते हैं, तो यूनिट 10 की हम बात करते हैं तो पहले क्या दिया हुआ है? इसमें कमीशन दिए हुए थे, आयोग दिए हुए थे। ठीक है, एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स की 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट किसकी बात करती है आपकी? पहले जो सिलेबस अभी हाल ही में कुछ समय पहले चेंज हुआ, तो उसमें पूछते थे आपके आयोग। और यूनिट 10 से क्वेश्चन कितने नंबर के आते थे? मतलब क्वेश्चन 10 आते थे, नंबर की हम बात करें तो 20। समझ में आ रहा है? अब क्या किया है कि इस यूनिट 10 में पहले क्या थे? हमारे कमीशन थे, आयोग थे। अब इनको क्या कर दिया है? यूनिट 10 से हटा दिया है। कैसे हटाया है? अब यूनिट 10 से हटा के इसको जो आपकी इंडिया की पॉलिटी है उसी में भी क्या कर दिया? इसको ऐड कर दिया। मतलब पहले इंडिया की पॉलिटी और एमपी की पॉलिटी से मिला के 10 नंबर की क्वेश्चन आया करते थे, उसी में किसको ऐड कर दिया? आयोग को ऐड कर दिया साहब। तो अब आपको समझना होगा कि पहले 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते थे, अब कितने नंबर के आएंगे यहाँ पर? 1 नंबर का या 2 नंबर का। अब कमीशन से, आयोग से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके? 1 या 2 नंबर के। पहले कितने नंबर के आते थे यहाँ से? 20 नंबर, यानी कि 10 क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं और सीधे मार्क्स उठाते हैं यहाँ पर लोग। अब अपन को इस यूनिट की जगह किस पे वर्क करना पड़ेगा? मध्य प्रदेश की जनजाति। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक अपने एमपीपीएससी के हिसाब से देख लें, या फिर अपन एमपी में पढ़ते हैं तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से अपने सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर जियोग्राफी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर कल्चरल एक्टिविटी पढ़ेंगे, देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, तो आज आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि अपन इस सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है वो कौन सा है? सामान्य परिचय। अब देखो थोड़ा सा समझिएगा, जनरल इंट्रोडक्शन। अब जनरल इंट्रोडक्शन में किसी अगर पर्सन की बात करूं तो क्या बताएगा वो? भाई अगर ये तो अपन ने देख लिया है कि एमपी का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन अगर मैं किसी पर्सन के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं तो उसका नाम होगा, सरनेम जानेगा, उसका प्लेस के बारे में बात करेंगे, है ना, उसके एजुकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना, उसके पड़ोसी कौन है, ये सारे क्या है इसके इंट्रोडक्शन। अगर आपसे मैं पूछूं बताओ भाई आपके बारे में कुछ चीजें बताएं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, हम यही बताते हैं ना। पर्सन के बारे में हमने ये सारी चीजें देखी, लेकिन हमको यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है? एमपी के बारे में पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय क्या है। जनरली यहाँ से 1-2 नंबर की क्वेश्चन आपके पूछते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपन दिखाई तो दे रहा पीछे सभी को स्पष्ट? चलिए, जैसे कि अपन देख पा रहे होंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के जिले व संभाग। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा इस चीज को, फिर उसका थोड़ा सा अपन विस्तार देखेंगे। कर्क रेखा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा और एक विषुवत रेखा, है ना, इक्वेटर लाइन की हम बात करते हैं ना। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, आपको भी पता होगा। कितने डिग्री पर? वेरी गुड, है ना, 23.5 डिग्री पर क्या है आपकी कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और भारत की कहां से गुजरती है? बीचों बीच से। और मध्य प्रदेश हमारे कहां पर है? सेंट्रल में, बीचों बीच में। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? जैसे अपना एक हर्ड बीचों बीच में है ना, इसलिए मध्य प्रदेश भी हमारे भारत में क्या है, सेंट्रल में है ना। तो आप हम ये देखेंगे कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है और कितने जिलों को क्रॉस करती हुई गुजरती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है निम्नलिखित में से किस जिलों में नहीं है। तो आपको 4 जिलों देंगे, 4 में से 3 से तो गुजरेगी और 1 से नहीं गुजरेगी। तो आपको क्लियर होगा 14 जिलों के बारे में, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। फिर भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे कि भारत में मध्य प्रदेश कहाँ पर है। जैसे कि अदर स्टेटों की हमें क्या करनी होगी, यहाँ पर तुलना करनी होगी, है ना। एजुकेशन में देख लेंगे, लिंगानुपात में देख लेंगे, है ना, साक्षरता में, ये सारी चीज़ें अपन तुलना करेंगे जब भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा समझेंगे। कितने मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं? 5। कौन कौन से हैं? वेरी गुड, है ना। नॉर्थ की बात करें तो हम क्या, कौन सा मिल जाएगा हमें? यूपी मिल जाएगा, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ और गुजरात। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा अपन को डिटेल्स भी पढ़ना होगा। क्या डिटेल्स पढ़ना होगा कि क्वेश्चन यहाँ से बना देता है कि मध्य प्रदेश का कौन कौन से जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं। समझ में आया? गुजरात का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वहां से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है। देखा आप लोगों ने पीवाईक्यू में, बताऊंगा पीवाईक्यू में भी, है ना, कि ऐसा कौन सा जिला है वो 2 राज्यों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के राज्य की प्रतीक आप लोगों ने पढ़ा है, रटा है ना। फिर भी एक बार रिपीट कर लेंगे कि इनके वैज्ञानिक नाम क्या और इनके अंदर और क्या विशेष हमसे पूछ सकता है। मध्य प्रदेश की विशिष्ट जानकारी और कुछ आपके फैक्ट के बारे में हम देखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा किसमें मात्र सामान्य परिचय में इतनी सारी चीजें अपन देखेंगे। ठीक है। बाकी का जियोग्राफी में बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश की विशिष्ट जानकारी में सबसे पहले जो आप लोगों ने सुना होगा कई बार, मध्य प्रदेश के उपनाम। किसके बारे में? मध्य प्रदेश के उपनाम तो सुना ही होगा सभी ने, है ना। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर हृदय प्रदेश के बारे में सभी ने सुना होगा। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया। तो हृदय प्रदेश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत के किस में है, सेंटर में, केंद्र में, इसलिए क्या बोल रहे हैं मध्य प्रदेश को? हार्ट स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है भाई। सेंट्रल इंडिया भी बोलते हैं किसको? एमपी को। ये उपाधि किसने दी है? ब्रिटिश कालीन के समय की बात करते हैं ना। कौन सा स्टेट की बोल रहे हैं यहाँ पर? सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल इंडिया, सॉरी, है ना। क्योंकि ये कहाँ पर है हमारे सेंट्रल में, केंद्र में। लघु भारत भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश को? लघु भारत। क्यों बोलते हैं लघु भारत? क्योंकि भारत के समान सांस्कृतिक यहाँ पर क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। आपने सुना होगा भारत विविधताओं में एकता वाला क्या है, देश। या तो पूरे कल्चर आप पूरे इंडिया में घूम के देख लो, या फिर आप कहाँ पर घूम लो, एमपी में। अगर आपने एमपी को जान लिया अच्छे से तो आप क्या कर सकते हो, भारत की तुलना कर सकते हो कि भारत में क्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। आपके एमपी में बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है, लघु भारत। डायमंड स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में क्या है, आपका हीरा उत्पादन है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है, हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? पन्ना में। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हीरा उत्पादन होता है। हमारे एमपी को क्या कहा जाता है? सोया स्टेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सोयाबीन में क्या है, सबसे ज्यादा उत्पादन है ना। अभी जो सीजन चल रहा है आपका जून जुलाई का, इसमें सोयाबीन को बोया जाता है। पता होगा आप लोगों को। कौन सी फसल है सोयाबीन, खरीफ की या रबी की? वेरी गुड, है ना। क्या अंतर है खरीफ की और रबी की फसलों में? क्या? वेरी गुड, नहीं, उल्टा हो रहा थोड़ा। देखो, खरीफ की फसलें हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाते हैं। ठीक है।
तो जब ये खरीफ की फसलों की कटाई होती है तो आपकी रबी की फसलें आपको बोई जाती है। ठीक है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा क्या, भारत के सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में। तेंदुआ राज्य भी पाए जाते, तेंदुआ राज्य भी कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, तेंदुआ। चीता राज्य भी कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, चीता सबसे ज्यादा। और नदियों का मायका, समझ रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती हैं, आपकी नदियां पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियों का क्या होने लगा है, भारत में उद्गम होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, अब सोचो अपन को प्राउड फील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि हमारे एमपी को कितने नामों से जाना जाता है। इतने नामों से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी सारी क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का इस तरह से नहीं पूछेगा क्योंकि आजकल एमपीपीएससी भी आपका काफी एडवांस हो गया है, क्योंकि बच्चे एडवांस तो आपका कमीशन भी एडवांस। ठीक है, अब गधे जैसे बच्चों को वो उसमें भर्ती नहीं करता है ना। हाँ, जैसे तेंदुपत्ता के बारे में तेंदु स्टेट भी बोल देते कभी, है ना, क्यों कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से हमारे एमपी को किस नाम से जाना, इतने सारे उपनाम से हमारे एमपी को जाना जाता है। ठीक है, दूसरा दूसरा जो अपना विशिष्ट जानकारी में अपन पढ़ते हैं, कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के उपनाम है, वैसे ही हमारे एमपी की क्या है, कैपिटल भी है। जैसे कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है, ये सब कोई जानता है, सबको पता है, लेकिन ये है कौन सी राजधानी, वेरी गुड, कौन सी है, प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की हम बात करते हैं, वो कौन सी है, हमारी भोपाल। बट इसके अलावा भी अदर जो आपकी कैपिटल, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि एमपी की और कौन कौन सी आपकी कैपिटल है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं कौन सी है, भोपाल, लेकिन कौन सी है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी है, कैपिटल। दूसरे अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन, ये कौन सी है आपकी, पचमढ़ी। पचमढ़ी और क्यों फेमस है बताओ, वेरी गुड, है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर रेन की बात करते हैं तो कहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको, पचमढ़ी में देखने को मिल जाएगी, है ना। कभी समय मिले तो आप लोग घूम के जरूर आना, है ना, बरसात के टाइम पे जरूर जाना, है ना। अगर हम बात करते हैं व्यवसायिक राजधानी की तो वो कहाँ पर है, इंदौर में है। खेल राजधानी की बात करते हैं तो वो कहाँ है, वो भी इंदौर में है। मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी की हम बात करते हैं, सिंगरौली में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला का क्या होता है, उत्खनन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की संस्कारी राजधानी कहाँ पर है, जबलपुर। बाकी में जबलपुर संस्कारी राजधानी, क्योंकि वहां पर हम लोग लंबे समय से रहे हैं, तो बाकी में संस्कार दिखता है वहां पर, है ना। हालांकि में यहाँ पर भी दिखता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग जाना कभी घूमने तो वहां पर दिखता है, आप लोग देखना, है ना। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, आपका संस्कारी राजधानी। ऐसे ही किसी ने संस्कारी राजधानी उसको नहीं बनाया होगा। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा कैपिटल की बात करते हैं, वो कौन से है आपकी, सिंगरौली। वे क्यों है सिंगरौली ऊर्जा कैपिटल, क्योंकि अपन देखते हैं सबसे ज्यादा अभी ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो किससे होता है, थर्मल जो प्लांट लगे हुए हैं ना, उन्हीं से होता है। और उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमारे कोल की जरूरत पड़ती है, कोयला की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम बात करते हैं कि ये कोयला कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, सिंगरौली में। इसलिए सिंगरौली को क्या कहा जाता है, आपका, वेरी गुड, है ना, एनर्जी कैपिटल या ऊर्जा राजधानी। मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी किसे कहा जाता है, ये हमारा प्यारा वाला घाट। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी एशिया की अगर देखा जाता है तो मैग्नीज की खदान हमारी कहाँ पर है, बालाघाट में, है ना। और किसकी है बालाघाट में मैग्नीज के अलावा, तावा की। तावा कहाँ पर पाया जाता है, मलाजखंड बालाघाट। तो एक बार अभी क्वेश्चन आया था कुछ पहले, इस वाले पीएससी से पहले, उसमें पूछा गया था कि तावा की खदान कहाँ पर है, तो कहाँ पर, हमारे मलाजखंड, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, है ना, मलाजखंड बालाघाट में। उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर ही थे, तो हम लोगों ने जाकर वहाँ पर देख लिया था, मौके की जाके वहाँ पर। तो आप लोग भी घूम के आना, वैसे घूम लिए होंगे आप लोग तो बालाघाट के प्रॉपर, मैग्नीज की खदान, और आप लोग कॉपर के, है ना। हाँ क्या है,
हाँ होगी, लेकिन हाँ वो भी है ना, लेकिन हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की मैग्नीज कैपिटल की, तो वो कौन सी है आपकी? बालाघाट। ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर संगीत कैपिटल की हम बात करते हैं तो कौन सी है? मैयर। कहाँ पर है ये मैयर? अब ये जिला बन गया है। ठीक है, मैयर क्या बन गया है? जिला। अब इससे पहले वो किस जिले के अंतर्गत आता था? सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था आपका मैयर। अब मैयर प्रॉपर क्या बन गया आपका? जिला। तो अभी अपन थोड़ा सा इसके बाद में मैं मैयर के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको, तीनों जिलों के बारे में, डोंट वरी। तो इतना समझ में आया है ना? समझते चलना, घर पे जाके इसको नोट कर लेना। चाहो तो आप ही लोग यहाँ पर भी कर सकते हो, जिसकी स्पीड अच्छी है। तो हमने अभी 2 पॉइंट देखे हैं, एक तो मध्य प्रदेश को उपनाम देखे हैं, दूसरा मध्य प्रदेश की क्या देखी हमने? कैपिटल देखी है, राजधानियां देखी हैं। ठीक है, आगे बढ़े। स्पष्ट दिखाई तो दे रहा है सभी को? दिखाई तो दे रहा है। चलिए, तो दूसरा अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जनरल इंट्रोडक्शन में, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब इसका मतलब क्या है? आपने ग्लोब पढ़ा है कभी? है ना? पृथ्वी का नक्शा देखा होगा आप लोगों ने। उसमें 2 लाइन पढ़ते हैं आप, एक तो लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं और एक लेटीट्यूड पढ़ते हैं। उनको अक्षांशीय और कौन सी रेखा बोलते हैं? देशांतरी रेखा है। जो इस टाइप की लाइन है उनको क्या बोलते हैं अपन? लेटीट्यूड बोलेंगे, मतलब लेटी हुई लाइन है, ऐसे याद रख लेना। जो खड़ी हुई लाइन है उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, उनको अपन हिंदी में बोल देते हैं देशांतरी। अब आपने एक बीच वाली रेखा, जो भूमध्य रेखा की बात करते हैं, इक्वेटर लाइन की हम बात करते हैं, वो 0 डिग्री पर क्या करती है? ग्लोब को काटती है। ये देखा होगा आप लोगों ने। तो हम देखते हैं कि जो भारत है ना, अक्षांशीय दृष्टि से, कौन सी दृष्टि बात कर रहा है? लेटीट्यूड दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। किस गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये कौन सा हेमिस्फीयर है आपका? साउथ। तो यानी कि जब हमने इक्वेटर से काटा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो नॉर्थ और एक साउथ। तो जो भारत की पोजीशन है, स्थिति है, वो किस में? नॉर्थ में या साउथ में? ये बताओ। सिंपल सा पहला पॉइंट यही कह रहा है, किस में है? नॉर्थ में। पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ। तथा देशांतरी दृष्टि से, मतलब लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो ये ईस्ट हेमिस्फीयर में, यानी कि पूर्वी आपकी किस में? गोलार्ध में। अब आप लोग देखेंगे, पूर्व और पश्चिम सब जानते हैं। ये क्या है आपका? ईस्ट है, और ये क्या है हमारा? वेस्ट है। तो ये भी आपको 0 डिग्री पे काट देगा। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ईस्ट, और यहाँ से क्या हो गया? ये वेस्ट। तो जो भारत की स्थिति है वो किस में है आपके? नॉर्थ ईस्ट में। समझ में आई स्थिति? अब आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ होगी? कहाँ होगी? नॉर्थ ईस्ट में ही होगी भाई। जहां भारत है, भारत के बीच में ही तो क्या समाया हुआ है आपका? एमपी समाया हुआ है। तो वह यही बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की भी क्या होगी? यही स्थिति होगी, जैसे कि किसकी? आपकी भारत की। क्लियर सभी को? अगर आपसे पूछे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। समझ गए? ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश पूर्णतः लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी कंट्री है मध्य प्रदेश? लैंड लॉक्ड, मतलब कि मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी मतलब जल से नहीं मिलती है। जैसे कि अपन देखते हैं केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ये कैसे राज्य हैं आपके? यानी कि ओशियन कंट्री है, मतलब कि इनकी सीमा किससे मिलती है? आपकी समुद्र से मिलती है। ऐसा भूखंड जिसकी सीमा स्थल खंड से मिली हो, उसे क्या कहते हैं अपन? लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। और ऐसा राज्य जो किससे मिला हुआ आपको? कहीं ना कहीं सीमा उससे किससे टच करती हो? पानी से कनेक्ट होती हो, तो उसको अपन लैंड लॉक कंट्री, वो सॉरी लैंड लॉक स्टेट नहीं बोलेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, नेपाल का नाम सुना हुआ आप लोगों ने, है ना? भूटान का नाम सुना है। ये कैसी कंट्रियां हैं? क्योंकि इनकी सीमा किससे नहीं लगी हुई है? समुद्र से नहीं लगी हुई है, जल से नहीं लगी हुई है। सिंपल सी बात है ना? तो ये समझ में आ गया है ना? अब थोड़ा सा इसी में और पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश कैसा? लैंडलॉक कंट्री है।
मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे कि अगर अपन एमपी का मैप बनाते हैं, थोड़ा सा टूटा फूटा हो, इस तरह से अगर यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक की बात करूंगा तो कितने मिनट का अंतर आ जाएगा आपके? 34 मिनट का, जो कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। भारत के मध्यमान रेखा यानी कि मध्य प्रदेश में मात्र किस मतलब कौन से जिले से गुजरती है? 82.5 डिग्री पे, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना, ज्यादा समझ। ये दिख रहा है आपको सिंगरौली, है ना। तो जो 82.5 डिग्री की जो रेखा की हम बात करते हैं वो किससे टच होती है? मात्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। और जितने भी मैंने आपको जो फैक्ट लिखाए हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं। तो समझ में आए इतने फैक्ट? चलिए दूसरा पॉइंट अपन समझते हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश के संभाग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अगर करंट के संभाग की हम बात करते हैं तो कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, लेकिन क्या स्टार्टिंग में 10 थे? नहीं थे। अब ये कैसे कैसे बने, कब कैसा बना, कौन सा संभाग कब बना, सबसे लास्ट में कौन बना, सबसे स्टार्टिंग में कब बने, है ना, कितने बने, ये जब अपन संभाग को मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ना, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, उसमें डिटेल्स करेंगे। अभी अपन क्या देख रहे हैं आज? ओनली जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन में इतना समझेंगे कि अभी मध्य प्रदेश में कितने संभाग है आपके? 10। ध्यान रखना, अपन एमपी पढ़ रहे हैं, और एमपी पढ़ रहे हैं तो अपन को संभाग और डिस्ट्रिक्ट ये सभी को उंगलियों पर याद होना चाहिए विद लोकेशन। मैं पूछूं आपसे सिंगरौली, सिंगरौली आप इधर ढूंढने नहीं भगेंगे, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में क्या है हमारे में, सॉरी ईस्ट में क्या हमारे में? सिंगरौली। ये हमें लोकेशन हमें पता होना चाहिए। तो अभी अपन देख लेते हैं किसके बारे में? संभाग। कितने संभाग है हमारे में? 10। अभी दिखाई दे रहा सभी को पीछे? दिखाई दे रहा है। चलिए, तो सबसे पहले अपन याद कैसे करेंगे आप लोग? सिंपल से याद रखना। पहले अपन देख लेते हैं कौन सा है नॉर्थ में? चंबल। चंबल के बाद में आपको याद रखना है ग्वालियर। बाकी आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो। फिर कौन सा आ जाता है? भोपाल। फिर उसके बाद में इधर आ जाओ थोड़ा सा, उज्जैन आ गए आप लोग। उज्जैन के बाद में इंदौर, फिर सागर, रीवा, शहडोल, और लास्ट में आपका जबलपुर। ऐसे आप लोगों को विद मैप से याद रखोगे तो पूरा याद हो जाएगा। अपन ने सबसे देखा नॉर्थ में कौन सा है? चंबल, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर। इधर अपन चलते हैं तो सागर आ जाएगा, रीवा आ जाएगा, शहडोल आ जाएगा, और लास्ट में आपका जबलपुर आ जाएगा। तो विद लोकेशन से अगर अपन याद रखेंगे तो बहुत आसान है याद रखना, हमें रटना नहीं है। 1% भी अगर किसी भी फैक्टों को अपन रटते हैं तो उसको अपन भूल जाते हैं। जैसे आपने कई बार विद्यार्थियों के बारे में सुना होगा, कई बार अपने साथ में भी हो जाता है, यार मैं उस चीज को भूल गया। होता है ना सभी के साथ में। भूला क्यों? क्योंकि आपने उसको याद किया। याद करते हैं उसी चीज को अपन भूलते हैं, लेकिन जिस चीज को आप लोग समझते हैं ना उसको आप कभी नहीं भूल सकते। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमें फोकस किस पे करना है? समझने पे करना, ना कि याद करने पर, रटने पर, है ना। कुछ चीजें होती हैं उसको रट सकते हैं, लेकिन प्रत्येक चीज को आप नहीं रट सकते, है ना। ठीक, आज अपना बेसिक पूरा है ना। अब देखते हैं दूसरा अपना आता है कौन सा? जिले का। तो जिले कितने हमारे मध्य प्रदेश में? टोटल 55 जिले हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही कितने जिले बने थे आपके? 3 जिले बने थे। कौन कौन से जिले बने थे याद है आप लोगों को? वेरी गुड। महूगंज, पांडुना और मैयर। जो मैयर डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ वो किससे अलग हुआ है? सतना से हुआ है। मैयर क्यों फेमस है? शारदा माता का मंदिर। कौन से पर्वत पर बना? त्रिकुटा पर्वत पर बना हुआ है ना। पांडुना किससे अलग हुआ है? छिंदवाड़ा से हुआ है। महूगंज किससे अलग हुआ है? रीवा से। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ लेंगे हालांकि में, लेकिन अभी इतना समझ ले आप लोग कि अभी करंट में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55। मध्य प्रदेश का जब अपन पुनर्गठन पढ़ेंगे ना तो अपन को पढ़ना होगा कि कौन सा जिला कब बना था,
1947 की स्थिति क्या रहती है एमपी की? 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले रहते हैं? 56 से 2000 तक अपने जिले मध्य प्रदेश में कितने जिले रहते हैं? और 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रहती है? ये सारी चीजें अपन कब पढ़ेंगे? जब मध्य प्रदेश का हम क्या पढ़ेंगे? पुनर्गठन पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोगों को ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको एक एक तो याद कराऊंगा नहीं, हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको याद करके आना घर पे, ठीक है। ये आसान टास्क है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं। इसमें पूरी चीज आपको क्या करना है, मैप बना के आपको खुद को रटना है, समझना है, ठीक है। लेकिन मैप से समझना, और कैसे डिवाइड करोगे? संभाग वाइज। जैसे कि आप लोगों को याद करना जिला, तो हमने देख लिया कि नॉर्थ में चंबल स्टेट है, वो सॉरी चंबल क्या आपका संभाग है, ठीक है। तो चंबल संभाग में आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि इसमें कितने जिले आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। ऐसे ही आपको पूरे जिले क्या करना है, याद करना है। पहले संभाग का नाम याद करेंगे, फिर उसमें कितने जिले आते हैं वो आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। तो हो जाएंगे ये याद, है ना। चलिए, तो ये आप लोगों को मैप समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं इनकी, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया था कि पांडुना बना है, वो किससे बना है? ये दिख रहा है यहाँ पर लोकेशन। रीवा से ये कौन सा बना है आपका अलग? मऊगंज बना है। और सतना से ये कौन सा बना है अलग से? आपका मैहर बना है, ठीक है। चलिए, इसमें और आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना, कि जो पांडुना है हाँ ये देखो, मऊगंज है वो कौन सा जिला बना है आपका? 53वां जिला बना, 53वां। ये किससे अलग हुआ है? रीवा से अलग हुआ है। मैहर की हम बात करते हैं, मैहर किससे अलग हुआ है आपका? सतना से। कौन सा बना है आपका? 55वां। और पांडुना की हम बात करते हैं, ये किससे अलग हुआ है? छिंदवाड़ा से। और ये कौन से नंबर का है? 54। एक और बात याद रखना आप लोग, जब छिंदवाड़ा से कौन सा जिला नहीं बना था अलग? पांडुना। उससे पहले छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या था? ये जिला था। जबकि अगर हम वर्तमान में हम बात करते हैं, जब पांडुना इससे अलग हो जाता है तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अभी हम वर्तमान में बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो कौन सा है? शिवपुरी। कौन सा है? शिवपुरी। कहाँ है शिवपुरी? दिख रहा है? कौन से अगर संभाग की बात करें तो हम ग्वालियर संभाग में आ जाएगा। ये बड़ा हो गया, पहले कौन सा था हमारा? छिंदवाड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को हमें क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। अब जो मैं बता रहा था आपको कि 3 डिस्ट्रिक्टों के बारे में, कि 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके नवीन बने हुए हैं। इससे पहले अपन कितने पढ़ते थे मध्य प्रदेश में? 52 जिले पढ़ते थे। कितने जिले पढ़ते थे? 52। 3 कौन कौन से बड़े, थोड़े से इनके बारे में आप लोग डिटेल्स देख लीजिएगा, है ना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कौन से जिले की, यहाँ पर मऊगंज की। किसकी बात करते हैं अपने यहाँ पर? मऊगंज की। तो थोड़ा सा राजनीतिक अगर परिचय में देख लेते हैं, तो इसकी जो स्थापना होती है, मतलब जो नया बनता मऊगंज, वो बनता 13 अगस्त 2023 को बनता है। भू राजस्व संहिता 1959 के तहत, ठीक है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका? महूगंज में है। जैसे कि जहाँ पर अपन मुख्यालय, जैसे बालाघाट की बात करते हैं, बालाघाट जिला तो बहुत बड़ा है, जैसे कि बैयर हो गया, कटंगी हो गया, बारासिमनी हो गया, मलाजखंड हो गया, है ना, बहुत सारी जगह पर फैला हुआ है। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है? मेन बालाघाट में बना हुआ है। ऐसे ही आपका महूगंज का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? महूगंज में, ठीक है। इसके अगर डिवीजन की बात करते हैं तो किससे हुआ है अलग? रीवा से हुआ है, ठीक है। तहसील की बात करते हैं तो तहसील कौन कौन सी है? मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कितने हैं यहाँ पर? 2। विधानसभा क्षेत्र का मतलब समझते हैं, यानी कि वहां पर विधायकों की हम बात करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में टोटल विधायक कितने हैं, मतलब विधानसभा सीटें? 230, ठीक है। अब अपन देख लेते थोड़ा सा और अन्य तथ्य में, कि मऊगंज को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? हाँ भाई, जिगर कहा जाता है।
किसे कहते हैं जिगर? बोलते हैं ना कई बार कहावत है, यार आपका जिगर तो बहुत मस्त है ना, बहुत तगड़ा है आपका जिगर तो। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्या होता है जिगर? है बोलते हैं नहीं बोलते हैं? सर्च करना एक बार अच्छे से, फिर मुझे बताना कल, है ना, अभी नहीं बता पा रहे। तो बोलते हैं कि मध्य प्रदेश का जिगर कैसे कहा जाता है आपके मऊगंज को। ठीक है, ये नाम कौन ने दिया था? डॉक्टर लाल बिहारी कुशवाहा द्वारा दिया है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि ये कब बनता है मऊगंज? 2023 में बनता है। विधानसभा क्षेत्र कितने यहाँ पर? 2 है। मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर मऊगंज में। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश का जिगर? दूसरा, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट अपन 54 की बात करते हैं, तो ये कौन सा है? पांडुना। इतना याद रखना कि मऊगंज आपका बनता है 13 अगस्त 2023। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2023 को दोनों जिले बनते हैं आपके मैयर और पांडुना। यानी कि दोनों जिलों की डेट आपकी सेम मिलेगी, जबकि आपके मऊगंज की क्या है? अलग मिलेगी। यानी कि पहले कौन सा बन जाता है? आपका मऊगंज बन जाता है। तो 5 अक्टूबर कब बनता है? 2023 को बनता है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? पांडुना में। ये किससे अलग होता है? आपका छिंदवाड़ा से। इसकी जो तहसील है वो कौन कौन सी है? पांडुना और सौंसरज। ठीक है, अन्य नाम किससे जानते हैं इसको? ऑरेंज सिटी। जैसे उसको मध्य प्रदेश का जिगर कहा जाता है, ऐसे ही आपके ऑरेंज सिटी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? पांडुना को जाना जाता है। ठीक है, जाम सांवली में हनुमान लोग प्रस्तावित है। यहाँ अधिकतम लोग सॉरी, ये तो प्रस्तावित हो गया, लेकिन हम बात करते हैं कि पांडुना में सबसे ज्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? यहाँ पर मराठी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर मराठी? यानी कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश है वो लैंड लॉक कंट्री है, तो यानी कि इसकी सीमा कितने राज्यों से मिलती है? आपकी 5 राज्यों से मिलती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। तो साउथ की हम बात करते हैं, तो साउथ में कौन सा स्टेट लगा हुआ है मध्य प्रदेश से? महाराष्ट्र। बालाघाट से भी कौन सा लगा हुआ है? ये किससे अलग हुआ आपका? छिंदवाड़ा से अलग हुआ है, वो सॉरी, हाँ, छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। तो छिंदवाड़ा भी आपके साउथ में, तो ये भी किससे लगा हुआ है? आपका महाराष्ट्र। तो एक दूसरे की सीमा लगी हुई है, तो इससे लोगों पर भी क्या पड़ता है? आपका प्रभाव पड़ता है। जैसे श्योपुर है हमारा, तो श्योपुर है, श्योपुर किससे सीमा लगा है? आपका राजस्थान का। टोटली कल्चर वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा राजस्थानी का। उनकी जो भाषा है वो भी कैसी मिल जाएगी? सेम राजस्थानी मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे ही महाराष्ट्र का प्रभाव कहाँ पर देखने को मिल रहा है? पांडुना में देखने को मिल रहा है। ठीक है, लास्ट अपन देखते हैं एक और डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, तो कौन सा है? मैयर है। ठीक है, ये कब बनता है? आपका 5 अक्टूबर 2023 को बनता है। ये किससे अलग हुआ है? मैयर से, सॉरी, किससे अलग हुआ है? सतना से। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका मैयर में, है ना। इसकी तहसील की हम बात करते हैं, मैयर है, अमरपाटन है और रामनगर। ठीक है, और अन्य नाम किसके नाम से जानते हैं इसको? नहीं, ये गलत है, ये गलत टाइप हो गया भैया, है ना, इसको मत करना, है ना, वहां की जगह यहाँ पर भी टाइप हो गया। अब अपन देख लेते हैं कि अन्य तत्व में क्या किस लिए फेमस है मैयर। मैयर किस नाम से जाना जाता है? संगीत राजधानी। जस्ट हमने देखा था मैयर को किस नाम से और जाना जाता है? संगीत राजधानी। कौन सी है? मैयर। आला उदल के बारे में नाम सुना होगा, है ना। उनकी कुल देवी कौन सी है ना। ऐसी कहानी बताई जाती है कि शारदा माता के मंदिर पे आला है ना, वो 4 बजे क्या चढ़ाने आते हैं? फूल चढ़ाने आते हैं। वहां पर एक फूल मिलता है। अब कितना सच है कितना झूठ है आप खुद पता कर लीजिएगा, जैसा कि सुनते आ रहे हैं कहानी वो मैंने आपको बताई, है ना। तो आला उदल की जो कुल देवी है वो कौन है? शारदा माता जी। उसका मंदिर भी कहाँ पर है? मैयर में, और काफी फेमस है ना। बहुत सारे लोग यात्री हैं जो वहां पर आते हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे सेम, है ना। क्योंकि हम लोग जब सतना में थे तो यहाँ पर जा चुके हैं 1-2 बार, है ना। तो आप लोग जाना तो पैदल भी जा सकते हो, है ना। और पैदल के अलावा भी आप लोग,
हाँ, और आप लोग कार से भी जा सकते हो ना, लेकिन पैदल जाने का मजा अलग है ना। कभी जाओ तो बरसात में जाना। हाँ, अभी जा सकते हो। शारदा माता का मंदिर किस पर्वत पर बना हुआ है आपका? तिरकोटा पर्वत पर। तो इस प्रकार से हमने देख लिए हैं अभी कि 3 नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की थी मैंने आपको। सबसे पहले 13 अगस्त और 2023 की बात करते कौन सा बना था आपका? मऊगंज। बाकी के ये दोनों मैहर और कौन सा आपका? पांडुना। इनको 5 अक्टूबर 2023, यानी कि दोनों की डेट क्या आपकी सेम है। हो जाएंगे ये, इतना याद आसान है ना। तो ये जानकारी रखना आपको जरूरी है, क्योंकि ये हाल ही में 3 नवीनतम आपके कौन से बने? जिले बने। ठीक है, दिखाई दे रहा आप लोगों को ये डायग्राम सभी को? पीछे दिखाई दे रहा है? नहीं, इस लाइट को ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। फैन ऑन कर दो। नहीं, वो वाला लाइट बंद करो। ठीक, चलिए ना। तो अभी ये दिखाई दे रहा सभी को? अब अपने क्या देखा था? स्टार्टिंग में संभाग के बारे में देखा था। कितने संभाग है टोटल? 10। डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखा, कितने हैं? 55। लास्ट के 3 करंट वाले बने, वो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। अब आपको इतना याद रखना है कि कौन से संभाग में कितने जिले आ जाते हैं। ऐसे ही तो याद रखोगे, तभी तो आप उनको याद होंगे। सिंपल सा याद रखना कि जैसे आप लोग स्टार्ट कर लेना यहाँ से चंबल से हम बात करते, जैसे आपको उचित लगे। चंबल में आपके कितने जिले आ जाते हैं? 3, भिंड, मुरैना और श्योपुर। उज्जैन की बात करते तो इसमें कितने आते हैं आपके? 7, नीमच, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, देवास और शाजापुर। ग्वालियर में कितने आ जाते हैं? 5, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया। सेम ऐसी सागर की हम बात करते हैं, इसमें कितने आ जाते हैं? 6, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी। रीवा की बात करते हैं तो कितने हैं? इससे पहले की हम बात करते हैं तो कितने थे? मात्र 4। कितने थे? 4। उसकी जो ट्रिक थी, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, R SSS, ये पहले ट्रिक थी इसकी, है ना। लेकिन अभी कितने बढ़ गए आपके? मऊगंज बढ़ गया और मैहर बढ़ गया। तो अब कितने हो गए आपके? 6 हो गए। वेरी गुड। शेड्यूल की बात करते हैं तो मात्र कितने हैं? 3। चंबल संभाग की तरह सेम यहाँ पर भी 3 जिले हैं, शेड्यूल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है। नर्मदापुरम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कितने डिस्ट्रिक्ट है? मात्र 3, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। जबलपुर की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेंगे आपको? जबलपुर में, क्योंकि पहले यहाँ पर भी 8 थे। और कहाँ पर आपको 8 मिलेंगे? इंदौर कहाँ चला गया? हाँ, ये इंदौर में भी पहले 8 थे और यहाँ पर भी 8 थे जबलपुर में। लेकिन अभी कौन सा जिला बढ़ गया है आपका जबलपुर में? पांडुना। वेरी गुड, है ना। ये पांडुना है। जब ये बढ़ता है तो जबलपुर में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो जाती है? 8 से 9 हो जाती है। भोपाल की बात करते हैं, भोपाल में कितने हैं? 5, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। ऐसी हम बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में कितने अभी वर्तमान में? 8 जिले। तो इस प्रकार से आप लोग इसी चार्ट को ऐसे ही बनाओगे और उसके बाद में एमपी का मैप बनाओगे, ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। अगर आपको एमपी का एग्जैक्ट मैप नहीं बन रहा है तो जाके मार्केट में आपको एमपी का ब्लैंक मैप आ जाएगा, उसमें आप अपने अनुसार भर सकते हो। ठीक है। अपने साथ में एमपी का और इंडिया का, इनका ब्लैंक मैप भी लेके रखेंगे और उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें आप अपने अनुसार भरेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से याद हो जाएंगे आप लोगों को कल एमपी के डिस्ट्रिक्ट और एमपी के संभाग। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं एमपी का विस्तार। आज अपन सिर्फ ओनली क्या समझ रहे हैं? जनरल इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं ना। इन सारी चीजों को आप लोग लिखना, नहीं तो भूल जाएंगे। विस्तार में जैसे कि आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, ये हमारा पूरा एमपी का मैप है। ठीक है। अब ये एमपी का मैप, ये पूरा एमपी का मैप है। ठीक है। ये दिखाई दे रहा अभी आपको एमपी का मैप। अब इसमें आपको डिस्टेंस पढ़नी होती है कि नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट, इसकी डिस्टेंस कितनी है।
जैसे कि आप लोग डायरेक्शन तो सभी समझते होंगे, जैसे ऊपर क्या होता है, नीचे, इधर, इधर, वेस्ट। दो लाइन और खींचती हैं इसमें। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे अपन, नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ से साउथ तक एमपी की डिस्टेंस कितनी है। तो जो कि आप लोगों ने अगर पीवाईक्यू देखे होंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कि उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश की दूरी कितनी है। तो आपको दिखाई दे रही है 605 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ तक, 605 किलोमीटर। अगर मैं ईस्ट से वेस्ट तक की बात करूं तो कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर, 870 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस किस में दी हुई है, किलोमीटर में दी हुई है ना। बात जो लास्ट में अपन पढ़ते हैं ना उसका मात्रक लिखना जरूर, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप पर किलोमीटर जगह मीटर लिख दे तो अपना गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये आपको याद रखना। दूसरा फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आप लोगों का कि मध्य प्रदेश में नॉर्थ में कौन सा जिला है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा और वेस्ट में कौन सा है। नॉर्थ में सबसे हम बात करते हैं तो कौन सा है आपका, साउथ में हम बात करते हैं तो बुरहानपुर। बुरहानपुर को दक्षिण का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार। समझ रहे हैं ना। ईस्ट की बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा, सिंगरौली। और वेस्ट की बात करते हैं तो अलीराजपुर। आपके माइंड में याद होना चाहिए। नॉर्थ में कौन सा है, मुरैना। साउथ में कौन सा है, बुरहानपुर। ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है। वेरी गुड। इस तरह से आप लोगों को पूरा का पूरा विद मैप सहित याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स जो कि आप लोगों को कई बार कंफ्यूज करता है। जैसे कि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर जनसंख्या की। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, पॉपुलेशन पाई जाती है। तो कौन सा जिला होगा, इंदौर होगा। कौन सा जिला है, इंदौर। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर अब उनको देखना है कि जब सबसे ज्यादा जिस जिले में जनसंख्या तो सबसे कम भी होगी, सीधी सी बात है। भाई सबसे कम किसकी बात करेंगे अपने यहाँ पर, पांडुना में। अभी जो नया जिला बना हुआ है वो कौन सा है, पांडुना में। तो इसमें सबसे कम क्या है आपकी पॉपुलेशन है। और सबसे अगर ज्यादा की बात करते हैं तो कौन से में, इंदौर में। फिर हम देख ले, हाँ पहले कम थे है ना, लेकिन अभी, लेकिन आपको 2011 की सेंसस के अनुसार वही लगाना है। ठीक है, अगर वो पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर वो कंडीशन डाल दे। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता का मतलब क्या होता है, लिटरेसी तो इंग्लिश टर्म हो गया है। पढ़े लिखे व्यक्ति है ना। हम पढ़े लिखे किनको मानते हैं, जो हस्ताक्षर कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन देखो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ पर है आपके, जबलपुर में। कितनी साक्षरता वहां की, 81.1%। ठीक है, कितनी लिटरेसी वहां की, 81.1%। सबसे कम की हम बात करते हैं तो कहां पर है, अलीराजपुर, 36.1। अब इसके बाद में नेक्स्ट है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक कहां पर है, भोपाल में। अब डेंसिटी यानी कि घनत्व का मतलब क्या होता है, अब समझो इसको। 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पूरे उसका निकाला जाता, औसत निकाला जाता है, थोड़ी सी जगह का नहीं निकाला जाता, पूरे जिले का औसत निकाला जाता है। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वो उस जिले का या फिर उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे ज्यादा घनत्व, एक प्रकार से ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या 1 वर्ग किलोमीटर में कौन से जिले में है, तो वो कौन सा है, भोपाल। आप लोग देखेंगे भोपाल चीमा सा है, इतना सा है या नहीं है। लेकिन उसमें जनसंख्या देखोगे तो जनसंख्या कैसे बढ़ी पड़ी है, उसमें भयंकर बढ़ी पड़ी है। जैसे कि आपने दिल्ली के बारे में सुना होगा ना, दिल्ली में है तो छोटा सा दिल्ली, लेकिन वहां पर जनसंख्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही हमारा भोपाल है, क्योंकि भोपाल ज्यादा बड़ा नहीं है। 1972 से पहले ये सीहोर की क्या हुआ करती थी, तहसील हुआ करती थी।
भाई भोपाल पहले किसकी तहसील हुआ करती थी? सीहोर की। 1972 में क्या बना, ये जिला बना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जो डेंसिटी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? भोपाल में। कितनी? 855। लेकिन सबसे कम की बात करते हैं तो डिंडोरी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? डिंडोरी में। आ रहा है समझ में? अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। किसकी बात करते हैं? लिंगानुपात की। सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बालाघाट में। सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? यस, यानी कि पुरुष और महिला की यहाँ पर तुलना करके देखते हैं। जैसे कि 1000 पुरुष है तो यहाँ पर महिला कितनी है? 1021। यानी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या है? ज्यादा है बालाघाट में। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है यानी कि लिंगानुपात है वो क्या है हमारे यहाँ पर? ज्यादा है। किस जिले की बात कर रहे हैं अपन? बालाघाट। बालाघाट में ज्यादा। और सबसे न्यूनतम की हम बात करते हैं वो कहाँ पर है? भिंड में। यहाँ पर महिलाओं की संख्या क्या है? कम है, 837 है। ये कौन सी सेंसस के अनुसार बात कर रहे हैं अपन? 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी ये चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन जब तक आपके जनगणना नहीं हो जाती तब तक आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट आपका डाटा नहीं आ जाता। तब तक आपको आंसर क्या पुट करना है? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब चल रही है प्रोसेस, चल रही है ना? चल रही है प्रोसेस, है ना? वो तो 2021 में होनी थी बट कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, है ना? तो अभी उसकी प्रोसेस चल रही है ना। तो आप लोग को इतने याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार कि सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो कहाँ पर है आपका? बालाघाट में। सबसे कम कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है? सबसे कम कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है? सबसे कम कहाँ पर है? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप लोग को फैक्ट के रूप में याद रखना है। नॉर्थ से साउथ तक एमपी की दूरी कितनी है? अगर ईस्ट से वेस्ट तक की बात करूँ तो ठीक है, नॉर्थ वाला जिला, साउथ वाला, ईस्ट वाला, वेस्ट वाला। ठीक है ना? तो ये सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, है ना? हम क्या करते हैं कि लास्ट में जब पेपर आता है तब जाके फैक्ट को रटने पड़ते हैं, रटते पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर अभी से आप लोगों ने ये रट लिया, 4 से 5 बार रिवीजन कर लिया, तो आप लोग जो उस टाइम पर रिवीजन करेंगे ना उससे कई गुना बेटर स्थिति में होंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे अगर मैं पूछूं कि आप बताओ मुझे कि सी के बाद में क्या आता है, क्यों पता है? क्योंकि बचपन से रटा हुआ, कभी भी पूछ ले, नींद में भी पूछ ले, है ना? नहाते हुए पूछ ले, खाते हुए पूछ ले, तब भी आप इसको नहीं बोले क्योंकि माइंड में बैठा हुआ, कई बार पढ़ा है हमने उस चीज के बारे में। इसलिए आपको बोलते हैं एमपीपीएससी में एमपी का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। अप्रोक्स 35 से 40% क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के लगभग आपके क्वेश्चन आते हैं आप लोग, है ना? तो इसलिए एमपी पर हमारी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो अदर स्टेट के हमारे एमपीपीएससी देने आते हैं ना वो इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि एमपी की नॉलेज उनको इतनी नहीं होती जितने की लोकल के या फिर एमपी के लोगों को होती है। दूसरा अपन आ जाते हैं, अब कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा की हम बात करते हैं। 3 रेखा तो आपने पढ़ी होंगी, कर्क रेखा, मकर रेखा और एक भूमध्य रेखा। तो हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ठीक है, और जो मकर रेखा है और जो आपकी भूमध्य रेखा वो नॉर्थ में पड़ती है या साउथ में पड़ती है? भारत के नॉर्थ में। भाई उल्टा सीधा मत बताओ, ये आपका ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है। आपने पढ़ा भारत यहाँ पर है तो कर्क रेखा यहाँ पर निकलती है आप लोग की, और यहाँ पर ये भूमध्य रेखा, नीचे तो क्या है? मकर रेखा है। अब बताओ भारत के दोनों कहाँ पर है? साउथ में। ऐसा बोलो ना, है ना? तो दोनों रेखा कहाँ पर आ जाएंगे? साउथ में। अब मुझे बताओ जो अपने यहाँ पर भारत में कर्क रेखा है, ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन हम इंडिविजुअल किसका पढ़ रहे हैं? एमपी का। तो एमपी के कितने आपके जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से। अब आपको 8 राज्यों के नाम और 14 जिलों के नाम याद होना चाहिए, ठीक है? तो हो जाएंगे आसानी से, विद मैप सेट करना। कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है
कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? वेरी गुड, है ना। कौन सी नदी है? माही रिवर है भारत में, जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? ऐसे ऐसे नदी है, वो काट देती है, सिंपल सा। हाँ, और कैसे काटेगी, है ना। तो आप लोग इतना याद रखना कि कर्क रेखा वो कितने डिग्री पर हमारे भारत में? 23.5 डिग्री, है ना। तो अब आप लोग को याद रखना है कितने जिले? 14 जिले। अब आप ट्रिक बना के याद रखना, मैप से याद रखना, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप कैसे याद रखते हो इनको, है ना, समझो या रटो, जैसे भी करो, लेकिन याद रहना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जो स्टार्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कितने जिले हैं? 14। सबसे पहले कौन सा है? रतलाम। दूसरा, फिर फिर उसके बाद, फिर कटनी, उमरिया और शहडोल। इस तरह से हमें कितने जिले याद रखने हैं? यहाँ पर 14 जिले याद रखना है। हाँ बिल्कुल, यानी कि पूरे, यानी कि सेंटर में भोपाल पड़ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग जैसा भी आप लोगों को टेक लगा है कि 5 जिले इसके आ जाएंगे, इधर नॉर्थ में कौन, सॉरी ईस्ट में कौन से आ जाएंगे, वेस्ट में कौन से आ जाएंगे, वो आप लोग याद रख लेना, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में से जो कर्क रेखा की बात करते हैं, वो कितने जिलों को क्रॉस करते हैं? यहाँ पर 14 जिलों को। तो आप लोग मैप बना के इस तरह से लिखोगे तो कभी आप लोग नहीं भूलोगे। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको 10 संभाग और 55 जो जिले हैं विद लोकेशन सहित याद रहेंगे, तो आप सीधे निकाल दोगे, क्योंकि हमें तो पता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अरे भाई, कर्क रेखा वो काल्पनिक रेखा है, क्या देखेंगे, किसी ने ऐसे थोड़ी ना खींचा है भैया, बैठ के बस खींच दी है। ये कर्क रेखा है, ये खींच दी सेंटर में, ये भूमध्य रेखा है, और ये खींच दी ये, ठीक है, मकर रेखा। अब जो इनके बीच में आ जाएगा वो आ जाएगा, अब क्या करेंगे उसमें, है ना। आप लोगों से इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछ रहा, बस इतना पूछेगा कि कर्क रेखा कितने जिलों से या फिर कितने स्टेटों से गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और कहाँ पर? हाँ, ऐसा लगा रहता है ना। हाँ बिल्कुल, बताते हैं आप लोग के। जैसे जहाँ पर इधर से स्टार्ट करोगे वहां तक तो आप लोग को बोर्ड लगा होगा कि यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। बिल्कुल, आप लोग सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा उसमें, है ना। लेकिन दिस इज एक आपकी जो कर्क कर्क रेखा, वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं यहाँ से गुजर रही है ना। वास्तविक ऐसा कुछ नहीं कर रस्सी डाल के ऐसे चूना मिट्टी डाल दी और चलो भाई साहब यहाँ से कर्क रेखा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपन, थोड़ा सा और समझते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक क्या है? राज्य, हम सबको पता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन तुलना करते हैं भारत की और एमपी की। एमपी में, सॉरी, भारत में टोटल स्टेट की बात करते हैं, कितने अभी करंट में? 28। यूटी की बात करते हैं, कितनी यूटी? 8। इससे पहले यूटी कितनी थी आपकी? 7। 7 से पहले कितनी थी आपकी? 9, ठीक है। लेकिन करंट में याद रखना 8 यूटी और कितने स्टेट हैं? 28। 28 स्टेट पहले थे आपके 29। जम्मू कश्मीर स्टेट को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़कर 2 यूटी बना दिया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं अपन भारत के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। लेकिन फर्स्ट स्थान कौन का है? वेरी गुड, है ना। मध्य प्रदेश आपका भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा रैंक रखता है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा है? 5वां स्टेट है हमारा। कौन सा स्टेट है? 5वां। हाँ वही चलेगा, है ना। अगर साक्षरता लिटरेसी के हिसाब से देखेंगे तो कौन से नंबर पे आता है हमारा? 28वां। अरे सुनो तो, स्टेट प्लस यूटी को मिलाकर है ये किसको मिलाकर है? स्टेट और यूटी को मिलाकर। लेकिन अगर राज्यों में देखेंगे तो कौन सा है? 21 वाले। अब समझ में आया? यूटी और स्टेट को मिला के देखते हैं तो कौन सा है? 28वां। और अगर वैसे देखेंगे राज्यों में तो 21वां। अगर सेक्स रेशियो में देखेंगे तो कितने नंबर पे आता है?
20 नंबर पर। अगर स्टेट बाय स्टेट की देखेंगे तो अपन 18वें नंबर पर। और जनजाति में कितने नंबर पर आता है? फर्स्ट नंबर पर, है ना। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? आपकी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को कौन सा स्टेट कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या पाई जाती है? आपकी सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाई जाती है। तो ये तो याद हो जाएगा, आसान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनजाति की दृष्टि से प्रथम। और यहाँ पर साक्षरता के हिसाब से अगर राज्यों की बात करते हैं तो 21वां। आंख मीच के बंद मत करो, आप लोगों की वजह से साक्षरता कम है। ठीक है, अगर सही से पढ़ लेते हैं आंख खोल के तो आप लोगों का मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे होता है। ठीक है, तो राज्यों में देखा जाता है तो 21वां, और टोटल देखा जाता है तो वैसे 28वां। चलो आगे बढ़ो। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? क्या जा रहा है? अच्छा मौसम हो रहा है ना। अब अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश में बड़े संभाग और छोटे संभाग। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर देखा जाता है तो कौन सा संभाग है? जबलपुर। क्यों है? जिले तो अब है ना। ठीक है, पहले भी था। तो क्षेत्रफल में जो फैला हुआ है वो कौन सा अपना संभाग है? जबलपुर। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? और शेड्यूल ना ज्यादा पुराना नहीं है, 2008 में बनता है। कब बनता है? जो संभाग है सबसे नवीनतम जो संभाग बनता है वो कौन सा बनता है? शेड्यूल ही बनता है ना। तो सबसे बड़ा याद हो जाएगा कौन सा है, सबसे छोटा याद हो जाएगा शेड्यूल याद हो जाएगा। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, ये हमने किससे देखा है? क्षेत्रफल के। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा? इंदौर। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? शेड्यूल। तो डिफरेंट क्या देखा कि अगर अपन देखेंगे एरिया के हिसाब से तो एरिया में कौन सा आ जाएगा? आपका जबलपुर आ जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे सबसे बड़ा वो कौन सा आ जाएगा? आपका इंदौर आ जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा? आपका शेड्यूल। तो आसान करना सॉरी याद करना आसान है ना। सबसे छोटे छोटे में क्या याद रखना? शेड्यूल याद रखना। सबसे बड़ा एरिया में जबलपुर और पॉपुलेशन में इंदौर आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलो। क्षेत्रफल में बड़े छोटे जिले, ये हमने किसके बारे में देखा है? ओनली संभाग के बारे में। इधर हम किसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा? जिले। मैंने कहा ना पहले आपका कौन सा जिला था सबसे बड़ा? छिंदवाड़ा। लेकिन छिंदवाड़ा से कौन सा जिला अलग हो गया है? पांडुना। तो अब कौन सा आ गया फर्स्ट नंबर पे? शिवपुरी। सबसे बड़े 3 जिले कौन कौन से? शिवपुरी, सागर, बैतूल। ध्यान रखना कई बार क्रम जमाने को आता है, क्योंकि संभाग तो सीधा सीधा आप लोग बता दोगे, लेकिन जिले को आपको क्रम जरूर पूछता है वो कि सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए और सबसे कम बताइए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आप लोग बता सकते हैं शिवपुरी, सागर और बैतूल। सबसे छोटे बता सकते हैं निवाड़ी, मऊगंज और पांडुरा। सबसे छोटा जिला एरिया वाइज कौन सा बना अभी? नहीं, निवाड़ी है। निवाड़ी से बड़ा कौन सा है? महूगंज। महूगंज से कौन सा है? पांडुरा। मतलब सबसे छोटा छोटा कौन सा मिल जाएगा आपको? निवाड़ी मिल जाएगा। किस में देख रहे हैं अपन? आ रहा समझ में? ठीक है, फिर अपन जनसंख्या में, ये तो हमने किस में देख लिया है? क्षेत्रफल में। क्योंकि अभी हमने देखा था संभाग में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखा था जबलपुर, जनसंख्या में देख लिया था इंदौर। ऐसे ही हमने देखा अभी जिले वाइज कि क्षेत्रफल में कौन सा आ रहा है? शिवपुरी आ रहा है। और सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? आपका निवाड़ी आ रहा है। क्लियर? लेकिन ये क्रम से पूछता है, 3 आपसे क्रम से पूछेगा। पूछा है या नहीं पूछा? आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, देखना आप लोग PYQ उठा के, है ना। अब अपन किसके हिसाब से देख लेंगे यहाँ पर? जनसंख्या के हिसाब से। तो सबसे बड़े 3 जिले कौन से आ जाएंगे आपके? इंदौर, जबलपुर और सागर। थोड़ा सा क्रम चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा जिला आ जाएगा? इंदौर आ जाएगा जनसंख्या में। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? जबलपुर, फिर सागर। फिर सबसे कम हम बात करते हैं जनसंख्या में पांडुना। यहाँ क्षेत्रफल में कौन सा है? निवाड़ी। फिर सेकंड पे आ जाएगा यहाँ निवाड़ी। फिर कौन सा आ जाएगा? आगरमालवा। इस तरह से आप लोगों को इनका क्रम जरूर याद रखना है, चाहे तो संभाग हो चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट हो। क्लियर? ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं
कि 2011 की सेंसस के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा था हमारा? छिंदवाड़ा। लेकिन जब छिंदवाड़ा से पांडुना अलग हो गया तो फर्स्ट पे कौन आ गया? सीफरी आ गया। सिंपल सा याद रखना। दतिया जिला पोर्टल में दतिया जिला क्षेत्र, इसको ज्यादा याद करो, ठीक है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी अगर हम देखें जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है? अब इस पूरी स्लाइड में आपको पूरी चीज क्लियर हो गई है, यानी कि 1 नंबर पक्का है, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन में से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है ना। अब इसको क्या करना होगा, आप लोगों को खुद को लिखना होगा, पढ़ना होगा, जब जाके चीज आप लोग क्वेश्चन सही कर पाएंगे, है ना। संतोष सर ने तो बता दिया, ठीक है, हो गया उनका काम। अब जिम्मेदारी कौन की बनती है? आप लोगों की बनती है, ठीक है। और समझो, विस्तार हमने देख ही लिया था कि एमपी का हमारा प्यारा में बीचों बीच में है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हृदय प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अब ये हमने डिस्टेंस देख ही लिया है। अब मुझे बताएंगे ईस्ट से वेस्ट तक कितनी डिस्टेंस है? 800। वेरी गुड। नॉर्थ से साउथ तक डिस्टेंस कितना? 605 किलोमीटर। वेरी गुड। हमने ये देख लिया, नॉर्थ में कौन सा है? मोरेना। साउथ में कौन सा है? वेस्ट में कौन सा है? और ईस्ट में कौन सा है? ये देख लिया हमने, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा आप लोगों को ये स्थिति समझनी होगी, है ना। जैसे कि हमने देखा था एक तो आपके लॉन्गिट्यूड और आपने देखा था कौन सा? लैटिट्यूड। तो 21 डिग्री 6 मिनट से मध्य प्रदेश है, वो 21 डिग्री कितने से 6 मिनट से कितने में पड़ जाता है? 26 डिग्री 30 मिनट। ये लैटिट्यूड है, ये क्या है हमारा? लैटिट्यूड है, ये अक्षांश ही है। तो जैसे हमने देखा ना कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा वो 23.5 डिग्री से गुजरती है, ये 21 हो गया। 2223 यहाँ से गुजरेगी बीचों बीच से। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भारत की स्थिति के बीच में मध्य प्रदेश का स्थान कहाँ पर है? तो आप लोग लैटिट्यूड में देख रहे हैं, तो 21 डिग्री 6 मिनट से हमारा कौन लग जाता है? एमपी लग जाता है। और कहाँ तक चलता है? 26 डिग्री 30 मिनट तक। ये यानी कि ये कौन सी क्या चीज बता रहा है? हमारा लैटिट्यूड बता रहा है, यानी कि इसी को बोलते हैं अपन अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। अब देशांतरी रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड में हमारा मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है? तो यहाँ से इधर से चलते हैं अपन, है ना। 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर स्टार्ट हो जाता है एमपी 82 डिग्री 48 मिनट तक। ये दोनों ही चीज आपको क्या रखना है? याद रखना है। याद हो जाएगा सिंपल सा। एमपी है, अगर मैं बात करूं नीचे से, यहाँ से कितने लेटीट्यूड से स्टार्ट हो जाता है? 21 डिग्री 6 मिनट से स्टार्ट हो जाता है साहब। कहाँ तक चलता है? 26 डिग्री 30 मिनट तक क्या चलता है आपका? लॉटिट्यूड में चलता है। लॉन्गिट्यूड की हम बात करते हैं इधर से 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर कहां तक चलता है? 82 48 मिनट। एक और फैक्ट आया, अगर आप लोग को याद हो, कि 82.5 डिग्री पर, कितने डिग्री पर आया था? 82.5 डिग्री पर हम बात करते हैं, तो एक रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से। तो कौन सा जिला है वो टच होता है आपका? तो ये पढ़ा था ना हमने, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में कहाँ खत्म हो जाता है? 82 डिग्री 48 मिनट पे। तो यहाँ पर तो 82 डिग्री 5 मिनट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि टच किससे हो जाती है आपके? जिला कौन सा है? सिंगरौली से। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा हमें, है ना। 26 डिग्री 6 मिनट से लेकर कितने 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर कहाँ तक हमारा? 26 डिग्री 30 मिनट तक। इधर हम बात करते हैं 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट। ये लोकेशन आपको याद रखना, मैं कल पूछूंगा आपसे, बता पाओगे? आवाज नहीं निकल रही। ऐसे बोला ना, कुछ खा पी कर आया कर भाई, एनर्जी तभी मिलेगी।
जब आप लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब जियोग्राफी में पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि इतने से इतने डिस्टेंस तक क्या पाया जाता है, आपका मध्य प्रदेश पाया जाता है। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पर इसमें लिखित में बता दिया, लेकिन आप लोग वहाँ पर याद रखोगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा। 21 डिग्री 26 से 26 डिग्री 30 मिनट, यानी कि उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। कौन? हमारा एमपी। ठीक है भाई। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमने कितनी पढ़ी थी, और ईस्ट से वेस्ट कितनी पढ़ी थी हमने? 870 किलोमीटर पड़े थे। ठीक है। पश्चिम से पूर्व के मध्य अपन देखते हैं कितने समय का अंतर आ जाता है, ये पूछा है कई बार। यानी कि ईस्ट से अगर वेस्ट तक की बात करते हैं तो कितने समय अंतराल आता है हमारा? तो 34 मिनट्स आता है। हाँ बिल्कुल डिस्टेंस आता है, जैसे अपने भारत में भी आ जाता है, 2 घंटे का आ जाता है। हाँ, तो ये पढ़ेंगे आप लोग जब जियोग्राफी में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका, तो उसमें पढ़ना है ना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पूरे डिटेल्स में जो समय कैसे डिसाइड होता है, कब यहाँ पर भारत में आपके 2 बज रहे हैं तो न्यूयॉर्क में कितने बजेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कितने बजेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग को जियोग्राफी में समझ में आती है ना। इतना याद रखना कि नॉर्थ में, सॉरी, ईस्ट से वेस्ट तक मध्य प्रदेश में कितना समय अंतराल रहेगा? मात्र 34 मिनट्स रहेगा। ठीक हो जाएंगे फैक्ट याद इतना। आगे बढ़े। अरे भाई, समय एक ही रहता है, लेकिन वहां पर अंतर आ जाता है। सूर्य निकलने की बात कर रहा हूं मैं, समय तो एक ही रहता है, सन की बात कर रहा हूँ, वहां पर लेट निकलता है। टाइम तो एक ही रहता है, 12 घंटे 24 घंटे एक ही रहता है ना। आ रहा समझ में? क्यों निशा, आलस तो नहीं आ रहा है? हाँ, आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है ना। तो आलस नहीं लाना है भाई, कंटिन्यू पढ़ना है। जब टारगेट ले लिया अपने कि 35 से 40 डेज में हमें कंप्लीट करना है, तो कैसे होगा? आलस को बाहर निकालना होगा, है ना। और जून जुलाई का तो ऐसा महीना रहता है कि सारे दिन पढ़ते रहो। हाँ, सॉरी, जुलाई अगस्त का। चलिए, अब अपन देख लेते हैं, इस टॉपिक को और पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, क्योंकि पड़ोसियों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, है ना। अगर पड़ोसी नाराज हो गए तो कुछ भी दुख पहुंचा सकते हैं, होता है नहीं होता है। इसलिए पड़ोसी को खुश करना बहुत जरूरी है ना। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी कौन कौन है भाई? ठीक है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, 5 स्टेटों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। इसलिए मध्य प्रदेश को लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। अरे सॉरी यार, बार बार में कंट्री निकल रहा, स्टेट कहा जाता है ना, स्टेट कहा जाता है, सही बात है ना। हाँ, आ जाओ। जो आप लोगों के क्वेश्चन है, आप लोगों के यहाँ से बनते हैं इस टॉपिक में। जैसे कि अपन देख लिए, ये 5 स्टेट तो दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी, उत्तर प्रदेश। अब जो मैं बता रहा था कि क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं यहाँ पर, कि ऐसा कौन सा जिला है जिनकी 2 राज्यों से सीमा लगती है। समझ में आ रहा है? तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले तो मैं कुछ चीज़ें मैप में समझा दूँ आपको। जैसे हमने पढ़ा था, ये वाली रेखा पढ़ ली थी, लॉन्गिट्यूड पढ़ा था हमने, ये भी पढ़ा था। लेटीट्यूड कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। इधर 74 डिग्री 9 मिनट से स्टार्ट हो रहा था, 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इधर आपका सबसे वेस्ट में राज्य कौन, जिला कौन सा था? अलीराजपुर। इधर कौन सा था? सिंगरौली। साउथ में कौन सा था? बुरहानपुर। और नॉर्थ में कौन सा आपका? मुरैना। अब देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, इतना पता चला हमें कि नॉर्थ में कौन सा, साउथ में कौन सा, ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में कौन सा। अब आएगा आगे वाले में, है ना। हाँ, ये वाला
जो मैं आपको बता रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्थ में मोरेना और शिवपुरी। मोरेना है ना, वो दो राज्यों से सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश और, आप विद मैप समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा राजस्थान है और ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लग रहा है और यहाँ पर ये लग रहा है, तो दोनों राज्यों से सीमा कौन बना रहा है? आपका मेरठ। ये क्वेश्चन पूछता सीधा सीधा कि कौन कौन से राज्य वो दो राज्यों से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये शिवपुरी है, तो शिवपुरी इधर भी उत्तर प्रदेश से बनाता है और इधर राजस्थान से। तो दो स्टेट याद हो गए आपको, एक तो कौन सा है? मुरैना, दूसरा कौन सा है? शिवपुरी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिंगरौली की। सिंगरौली कहाँ पर है हमारा? ये रहा सिंगरौली। ठीक है, इधर यूपी है और इधर क्या है? छत्तीसगढ़। तो किस किस से बनाएगा ये? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। ये यूपी हो गया और ये छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ और ये महाराष्ट्र है, तो ये कौन सा राज्य है आपका? बालाघाट। मतलब राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। जिला कौन सा है आपका? बालाघाट, है ना। तो आपको मैप से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से राज्यों से बालाघाट सीमा लगाता है, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद में ये कौन सा आ जाता है आपका? झाबुआ और अलीराजपुर। दो जिले हैं यहाँ पर, एक तो झाबुआ और एक कौन सा है? अलीराजपुर। तो इधर कौन सा स्टेट लगा हुआ है? ये कौन सा लगा हुआ है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो अलीराजपुर कौन कौन सी से, जैसे झाबुआ ऊपर का होगा, नीचे का कौन सा है? अलीराजपुर। तो जो अलीराजपुर है वो किस किस से लगा रहा है आपका? गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि नीचे वाला ये। और यहाँ पर कौन सा है? झाबुआ, वो किस किस से बनाएगा? गुजरात और राजस्थान से। याद हो जाएंगे। सिंपल सा मैप बनाना और उसको अपने पेज में चिपका देना है, या फिर आप लोग खुद से अपने हैंड रिटन मैप बना सकते हो ना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर कितने जिले हैं टोटल? 6 जिले हैं जो दो राज्यों से क्या बनाते हैं? सीमा। सबसे पहला याद रखना, मुरैना और शिवपुरी किस किस से लगाते हैं? वेरी गुड। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सिंगरौली। सिंगरौली किस किस से लगाते हैं? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर हम बालाघाट की बात करते हैं, बालाघाट किससे लगाता है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। फिर दो आपके वेस्ट में जिले आ जाते हैं, एक तो झाबुआ और एक अलीराजपुर। तो झाबुआ आपका ऊपर आ जाएगा, तो झाबुआ किस किस से बनाएगा? राजस्थान और गुजरात से। फिर उसके बाद में नीचे साउथ में आपका अलीराजपुर आ जाता है, वो किससे बनाता है सीमा? आपका गुजरात और महाराष्ट्र। वेरी गुड, है ना। तो ये याद हो जाएंगे सभी को। अब सम थोड़ा सा मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये भी जानकारी हमें पता होना चाहिए। जब 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश से लग रहे हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है जो मध्य प्रदेश से टच होता है, तो कौन सा है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? दूसरे पर। जनसंख्या में कितने पर है? बस, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही याद रखना कि क्षेत्रफल में तो राजस्थान और जनसंख्या में यूपी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश से मिलती है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? नीमच। और मध्य प्रदेश के अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? 37। अब इसका मतलब क्या है 37 का? अंतर्राज्यीय का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अपने एमपी देखा है, ठीक है, ये हमारा एमपी हो गया। तो हम बात करें कि मध्य प्रदेश के अंतर्राज्यीय सीमा वाले राज्य कितने जिले हैं जो एमपी के दूसरे राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो कितने जिले हैं?
37। तो अब मुझे बताओ मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं? 55। 55 में से माइनस करो 37, कितने बचे? 18। तो 18 जिले कैसे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर आएंगे, मतलब जो किसी भी राज्य से क्या नहीं बनाएंगे, सीमा नहीं बनाएंगे। 18 राज्य, माफी चाहूंगा, 18 जिला है वो लैंड, वो मतलब अंदर जो सीमा नहीं बनाएंगे किसी दूसरे राज्यों से, वो कितने आएंगे आपके? 18। जो सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो कितने आपके? 37। तो आप चाहे तो इनको याद रख लेना, चाहे इनको याद रख लेना, बात बराबर। टोटल कितने होना चाहिए आप लोगों के जिले? 55 हो रहे हैं, 55। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ऐसे कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश के अदर राज्यों से सीमा नहीं बनाते हैं? 18। कितने राज्य जो अदर स्टेटों से सीमा बनाते हैं? 37। टोटल अगर डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो 55। सिंपल सी बात है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है वो सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है क्षेत्रफल में? राज्य पूछ रहा हूँ भाई, जनसंख्या में है आपका यूपी, क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब थोड़ा सा ये इसके बारे में पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी पूछ लेता कई बार। तो शहर का नाम और देशांतर, देशांतर को अपन इंग्लिश में बोलते हैं तो अक्षांश को बोलते हैं अपन क्या? लैटिट्यूड। और देशांतर जो खड़ी लाइनें होते हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो जबलपुर कितने आपके लॉन्गिट्यूड पर है? 79 डिग्री 58 मिनट ईस्ट में। पन्ना 80 डिग्री पर, रीवा 81 पर, कटनी 80 पर, भोपाल 77 पर और इंदौर 75। तो कई बार क्या होता है कि इनके बारे में, ये बड़े बड़े शहरों के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा शहर कितनी लॉन्गिट्यूड लाइन पर आपका स्थित है। ठीक है। जैसे भोपाल के बारे में पूछ लिया तो भोपाल कितने पर है? 77 डिग्री 24 मिनट्स ईस्ट पर। इसी में से भोपाल पूछ लिया और 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप लोग को पता होना चाहिए कितने पर है। ठीक है। तो सिंपल सा है ना। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। अभी तो सिर्फ आपने पढ़ा है, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है ना, इसके बाद में क्लास एंड कर लेंगे। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हमने कितने पढ़े थे? 5। कितने पढ़े हैं? 5। अब इसमें डायग्राम में देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? पूरा गुजरात, ये भाई गुजरात हो गया। ये हमारा क्या है? महाराष्ट्र हो गया। ये पूरा क्या बना हुआ है? छत्तीसगढ़, जो किससे अलग हुआ था? कब अलग हुआ था? सन 2000 में। उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। ध्यान रखना है ना। ये कौन सा है आपका? राजस्थान है भाई। ठीक है। ये कौन सा है? यूपी। ठीक है। तो इतने सारे आपको राज्य याद रखना है। अब इसमें ये याद रखना है कि कौन से राज्य की सीमा कितने, मतलब अपने मध्य प्रदेश की कौन कौन से जिले की सीमा कौन कौन से, मतलब जिस राज्य से मिलती है, कौन कौन से जिले हैं। जैसे अपन देखा कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ये एमपी है, ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो आपको इतना याद रखना है कि जो एमपी के जिले हैं कौन कौन से, जिनकी सीमा किससे लगती है? छत्तीसगढ़। तो कितने जिले हैं यहाँ पर? 7 जिले है ना। तो सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया, सैडल हो गया, मंडला हो गया, अनूपपुर हो गया, डिंडोरी हो गया और बालाघाट। ये ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगी हुई है? छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब आप लोग ऑफिसर बनते हैं तो जब आपने देखा होगा कि एमपी की जानकारी कौन रखेगा याद? एमपीपीएससी से सेलेक्ट व्यक्ति रखेगा। जब एक कलेक्टर आएगा, कलेक्टर आईएएस होते हैं। ठीक है। सीओ साहब भी आईएएस ही होते हैं, एडीएम भी आईएएस ही होते हैं। लगभग सभी जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उन पर कौन होते हैं? आईएएस होते हैं। आईएएस होते हैं तो वो इंडिविजुअल किसी स्टेट की जानकारी तो पढ़ते नहीं है,
ऐसे अगर पढ़ने लगे तो वो तो पगला जाएंगे। पगलाएंगे या नहीं पगलाएंगे भाई? इतना डेप्थ में कोई पढ़ेगा तो हो गया सिलेक्शन फिर तो वो क्या पढ़ते हैं, मोटा मोटा पढ़ते हैं, उनको इतना डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने देश से ज़्यादा वो विदेशों के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल घटनाओं को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जो अपने स्टेट के बारे में जानकारी कौन बताएंगे? डिप्टी कलेक्टर बताएंगे। जो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे एमपीपीएससी से सिलेक्टेड, तो पूछेंगे भाई साहब कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन सी लग रही हैं, तो वो बता देगा, उंगलियों पे गिरा देगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए एमपी वालों को एमपी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी डेप्थ में। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं महाराष्ट्र के कितने जिले लग रहे हैं आपके? 9। गुजरात की बात करते हैं तो मात्र अलीराज और झाबुआ है। ठीक है, राजस्थान की हम बात करते हैं तो कितने हैं? 10। तो इस तरीके से आप लोगों को इनको लिखना है विद मैप सहित। ठीक है, मैप बना के अगर याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, अन्यथा रटोगे तो रटते रटते परेशान हो जाएंगे, याद भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टेट बाय इनका अध्ययन करना, थोड़ा सा 5 स्टेट है, तो कौन कौन से स्टेट की क्या क्या विशेषता है तो आपको पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, लेकिन आपने बेईमानी की, बेईमानी से समझ रहे, इसमें से भी आपने और शॉर्ट कर दिया, फिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप स्वयं होंगे। ठीक है, फिर टीचर्स को दोष मत देना भाई। मैं कोशिश करूंगा पूरा आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए ना। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? गुजरात की। जैसे गुजरात का मैप देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना? तो इसका जो गठन होता है कब हो जाता है? 1 मई 1960 को। ठीक है, जबकि आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पर 1956 की बात करते हैं, 7वां संविधान संशोधन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। इसके तहत कितने स्टेट बनते हैं आपके? 14 स्टेट और 6 यूटी बनती है। 14 स्टेटों में से हमारा कौन सा बन जाता है? एमपी में बन जाता है। लेकिन गुजरात कब बनता है? 1960 में बनता है, बाद में बनता है ना। तो पड़ोसी राज्य है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी पूरा नहीं पढ़ेंगे। प्रथम राज्यपाल यहाँ के कौन बनते हैं? मेहंदी नवाज जंग। ठीक है, जंग साहब बनते हैं भैया ना। प्रथम सीएम कौन बनते हैं? जीवराज नारायण मेहता। अब मुझे बताओ, प्रथम महिला आपके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनती है? यूपी की बनती है ना। प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती है वो इंदिरा गांधी बनती है। ठीक है, चलिए, तो वो कहाँ की बनती है? यूपी की बनती है। राजधानी की हम बात करते हैं तो कहाँ पर है? गांधीनगर। मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिले इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से हैं? अलीराजपुर और झाबुआ। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले गुजरात के जिले कौन कौन से हैं? दाहोद और छोटा उदयपुर। तो मतलब ज्यादा सीमा नहीं लगती हमारे, मात्र कितने जिले टच हो रहे हैं यहाँ पर? 2। ठीक है, अलीराजपुर और झाबुआ। क्या विशेष है? मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। सबसे अगर कम की बात करती तो किससे करती है? सबसे ज्यादा किसकी करेगी? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नमक, कपास और मूंगफली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान कौन रखता है आपका? गुजरात। कौन कौन से में? नमक में, कपास में और मूंगफली में। ठीक है, क्या? छोटा उदयपुर है ना यार। हाँ देखो, उसमें कंडीशन डालेगा। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कौन सा उदयपुर की बात कर रहे हैं। उदयपुर आप लोग पढ़ते हैं कहाँ पर? राजस्थान। ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाता है? यूपी। यूपी भी हमारे एमपी से लगा हुआ है। गठन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो कौन बनती है? सरोजनी नायडू। 1950 के ये कब बनती हैं? पहले। 1950 के बाद में कौन बन जाते हैं? होरम सजी पेरोसो मोदी। 1950 से पहले की बात करते कौन बनती हैं?
और प्रथम महिला भारत की राज्यपाल कौन बनती हैं? सरोजनी नायडू ही बनती हैं। ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो नाम सुना सुना सा लग रहा है ना? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। राजधानी कहाँ है? लखनऊ। अब मध्य प्रदेश के कितने जिले टच होते हैं? गुजरात से 2, यहाँ से 13। कौन कौन से? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। इतने सारे यानी कि 13 जिले किससे टच हो रहे हैं? हमारे यूपी से। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। कुछ जिले तो ऐसे होंगे जो आप लोगों ने सुने होंगे, इसमें से सुने सुने से लग रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आगरा सुना होगा, इटावा सुना होगा, है ना? जालौन नहीं सुना होगा, झांसी तो सुना होगा। क्या सुना है झांसी के बारे में? झांसी की रानी। ठीक है। ललितपुर सुना होगा, क्योंकि जब अपनी टीकमगढ़ में क्लासेस चलती थी ना, तो ललितपुर जाना पड़ता था। ललितपुर से डायरेक्ट नहीं, झांसी, झांसी से ललितपुर, ललितपुर से फिर टीकमगढ़, है ना? तो कई बार देख लिया ये बात ना। हाँ, बॉर्डर लग रहा है वहाँ, बॉर्डर लग रहा है अपने ना। महोबा का तो नाम सुना होगा। क्या फेमस है महोबा का? आला उदल है ना? हाँ, तो इसलिए उनके लिए फेमस है महोबा। बड़े लड़ैया महोबा वाले, उनकी मार सही ना जाए, है ना? तो महोबा वाले भैया, है ना? बांदा, चित्रकूट सुना होगा, है ना? कई बार लगता है एमपी में, है ना? दोनों में ही आ जाता है ना। तो चित्रकूट है ना, आप लोग गए होंगे, है ना? हम लोग भी जब सतना में रहते थे तब हम लोग भी गए थे। क्या फेमस है चित्रकूट में? रामघाट। हाँ बिल्कुल। प्रयागराज सुना होगा, मिर्जापुर और सोनभद्र, है ना? और हाँ, मिर्जापुर मूवी बनी, ठीक। और प्रयागराज तो अभी हाल ही में फेमस रहा था, महाकुंभ वाला, है ना? तो कहने का मतलब मेरा ये है, गुजरात से जो सीमा लगती है वो कितने राज्यों कितने जिलों की लगती है? 2। और उधर से भी कितने की लगती है? 2 उनकी। हमारे 2 और तुम्हारे भी 2। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते किसकी? यूपी की। यूपी से कितने जिले टच हो रहे हैं हमारे? 13 हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान कब बन जाता है? 30 मार्च 1949 को। प्रथम राज्यपाल रहते सरदार गुरमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। अब राजधानी सबको पता होगा, जयपुर है। जैसे किस जयपुर को किस सिटी के नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं ना। मध्य प्रदेश का पिंक स्टेशन कौन सा है? नहीं, मदन महल। मदन महल मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेशन। नहीं नहीं नहीं, कमलापति नहीं। कमलापति तो हबीबगंज वाला आपने सुना हुआ है ना? नहीं, वो नहीं। पिंक स्टेशन की बात करते कौन सा है? कहाँ पर है मदन महल? जबलपुर में, है ना? हाँ, जबलपुर में आ जाता है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कितने हैं यहाँ पर? 10। मुरैना, श्योपुर। हमारा श्योपुर भी किससे टच होता है? राजस्थान से। शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। जो अपने सर ट्रांसफर होकर गए हैं यहाँ के कलेक्टर सर, वो कहाँ पर हैं? राजगढ़ में ही पोस्टिंग हुई है ना। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? देखो, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारा है, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। ठीक है। हाँ जी, हम लोग ये वाला धौलपुर हो गया, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। कोटा 12 हो गए तो आते ही हम लोग। बाकी का इतने सारे में नहीं गए, है ना। फिर देख लेते ये विशेष क्यों है राजस्थान? अपनी संस्कृति के लिए तो पहचान रखता है ये। संगमरमर बहुत ज्यादा पाया जाता है। चांदी और टंगस्टन उत्पादन में भारत में कितने स्थान पर पाया जाता है?
प्रथम स्थान में। ठीक है, चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान को संयुक्त रूप से क्या है, ये परियोजना है। ठीक है, दोनों राज्यों के मध्य में जो सीमा बनाती है वो कौन सी रिवर है आपकी, चंबल रिवर है ना। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है ना, इंदौर के मऊनगर जानवाब पहाड़ी से। टोटल कितनी लेंथ इसकी रिवर, 965। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है हमारा, महाराष्ट्र है। ठीक है, इसकी भी स्थापना कब होती है, और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था जिला, गुजरात। ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन रहते हैं, सर कुंवर महाराज सिंह मम्मी राज के प्रथम ये क्या थे, नहीं नहीं यहाँ तक है। 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के समय प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश थे। हाँ, प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो यशवंत राव चव्हाण। राजधानी की बात करते हैं तो सबको पता होगा, कितने जिले टच होते हैं यहाँ पर हमारे, 9। कौन कौन से, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले महाराष्ट्र के जिले, गोंदिया। अच्छा, आप लोग तो घूम के आए होंगे गोंदिया, कितने लोगों ने घूम लिया गोंदिया, सब महाराष्ट्र से सीमा लगती है बालाघाटी, लगभग सभी ने घूम लिया हुआ है ना, और नहीं घूमा तो जाके देख लेना भैया ना। भंडारा देखा है, नागपुर घूम ले होंगे, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, धुले और नंदुरबार, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र के किससे लगते हैं, एमपी से लगते हैं। ठीक है, वस्त्र उत्पादन और शक्कर उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा आपका है ना, मुंबई तो वैसे ही आप लोगों ने सुना होगा, वो तो चलता ही रहता है। एक और कौन सा है, छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ तो अभी बना है, ज्यादा पुराना नहीं है। कब बना है, 1 नवंबर 2000। और किससे अलग होकर बना है, बच गया आप लोगों का बालाघाट, नहीं तो छत्तीसगढ़ में चला जाता, जा सकता था है ना, बिल्कुल। और जब छत्तीसगढ़ में आपका बालाघाट चला जाता तो सोचो कितना उत्पादन होता है यहाँ पर, मैग्नीज का सबसे बड़ा खदान, कॉपर का है ना, तो कितना सारा यहाँ से अपन को रेवेन्यू मिलता है ना। प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय है। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी। कैपिटल रायपुर। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो सीमा लगती है इससे, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला और बालाघाट। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ के जिले देखा है इनमें से किसी ने, घूम के आए हो आप लोग, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव गए, एमसीबी यानी कि महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है भाई, जीपीएम गोरेला, पेंड्रा, मारभाई। ठीक है, केसीजी खैरागढ़, छुई, खदान और गंदई। विशेष क्या है कि टिन और लोह उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा आपका, छत्तीसगढ़। समझते चलना, कुछ चीज है उनको याद रखना, बाकी का पूरे याद नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो पड़ोसी राज्य में लगे मध्य प्रदेश के जिले, इसमें एक स्लाइड में दिया हुआ है, दिया हो जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने लग रहे हैं, ये करंट वाला है। हाँ, यहाँ पर और आपको करंट वाला ये बढ़ गए ना, एक तो मऊगंज बढ़ गया है ना, ऐसे बढ़ गए, ये करंट वाला है, समझ रहे हैं। राजस्थान की से कितने लग रहे हैं, महाराष्ट्र से कितने लगते हैं, छत्तीसगढ़ से कितने और गुजरात से। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा किस राज्य से सीमा बनाते हैं हमारे जिले, उत्तर प्रदेश। कितने हैं, 15। सबसे कम गुजरात। क्लियर हो जाएगा एक चार्ट में। ठीक है, सेकंड ये चार्ट है कि जो मध्य प्रदेश के अलावा जो अदर राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, इनकी हमारे जिलों से सीमा मिलती है। कौन कौन से इनके जिले हैं, जैसे कि यूपी से कितने हैं, 12, राजस्थान से 10, महाराष्ट्र से, गुजरात से और छत्तीसगढ़ से 8। ठीक है,
राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? अलीराजपुर जो किससे बनाते हैं? नीमच किससे है? निवाड़ी उत्तर प्रदेश, अनूपपुर छत्तीसगढ़ और बैतूल महाराष्ट्र। इस प्रकार से दोनों स्लाइड में ये कंप्लीट दिया हुआ है कि अपने एमपी के जिले जो 5 राज्यों से कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, और जो 5 राज्यों के जिले हैं वो मध्य प्रदेश से कितने कितने सीमा बनाते हैं। जैसे कि यूपी से 12 बना रहे हैं, गुजरात से 2 बना रहे हैं। हो जाएंगे याद, है ना? मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? 18 जिले हैं। तो यहाँ तक अपन एंड करते हैं क्लास को, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है? जो यहाँ के बाद में जो आगे की कहानी है, 18 जिले जो अंतर आपके आते हैं, जो किसी भी राज्य से क्या नहीं बनाते हैं, सीमा नहीं बनाते हैं, वो कितने हैं आपके? 18 है। और जो बाहरी यानी कि 5 राज्यों से जो सीमा बनाते हैं वो जिले कितने हैं आपके? 37 है। कितने हैं? 37। और टोटल जिलों की हम बात करते हैं वो कितने हैं? 55। ठीक है भाई, तो यहाँ तक एंड करें। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, है ना? जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर ले, ठीक है? व्हाट्सअप आप लोग के बालाघाट में तो भेज देंगे व्हाट्सअप, लेकिन अदर जिलों में नहीं भेज पाते हैं ना। चलिए आज यहाँ तक ही एंड करें। चलिए भाई, ठीक है, आज के लिए थैंक यू।